नमस्कार, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल लैंटेक यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रिकल लैंटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिलहाल 23 फरवरी को आईटीआई ट्रेड्समैन ट्रेनी का पोस्ट निकला हुआ है आईआरएल की तरफ से। तो उसका जो पिछला साल का 2022 में हुआ था इसका एग्ज़ाम ट्रेड्समैन ट्रेनी का, उसी के पेपर को हम लोग हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अभी उसका वैकेंसी निकला हुआ है 4-5 साइट के लिए। अगर आप लोग नहीं भरे हैं तो 15 तारीख उसका लास्ट डेट है, उससे पहले भर लीजिएगा, ताकि बहुत बड़ा वैकेंसी आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। जो आईटीआई कंप्लीट किए हुए हैं फिटर और इलेक्ट्रिकल ट्रेड में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो जल्दी से अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उसका पिछला साल प्रीवियस ईयर का पेपर को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 सितंबर को हुआ था, तो उसी का पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर देखिए, बोला है द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज नोन एज। बोला है विद्युत परिपथ में अगर 2 बिंदुओं को बीच में विद्युत विभवांतर जो दिखता है मापने के लिए कौन सा प्रयुक्त उपकरण है, तो बताइए उसमें से कौन सा है। देखिए इतना आसान सवाल, जो इलेक्ट्रिकल वाले हो तो जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी पीडी मापने के लिए कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं। 4 नंबर इज द राइट आंसर, वोल्टमीटर। गैल्वानोमीटर के सेंसिंग के लिए यूज़ करते हैं। बाकी गैल्वान मतलब सर्किट में करंट है कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं जानने के लिए गैल्वानोमीटर यूज़ करते हैं। बाकी एमीटर जानते हैं आप लोग, करंट के लिए यूज़ करते हैं, करंट मापने के लिए। पोटेंशियोमीटर वही है। एमीटर करंट मापने के लिए हो गया। बाकी वोल्टमीटर राइट आंसर हो गया। 4 नंबर इज द राइट आंसर, वोल्टमीटर। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। देखिए वेक्टर क्वांटिटी मतलब जो सदिश राशि बोला जाता है जिसका क्या है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। तो इसमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है पूछा है। देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, लिनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सबका होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ना, इसका नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर। देखिए फ्यूज वायर का रेटिंग तो एम्पियर में ही होता है, आप लोग सभी जानते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। बाकी किलोवाट आवर, ये एनर्जी जो यूज़ करते हैं हम लोग घर में, उसका यूनिट है kWh। एम्पियर आवर ये बैटरी का कैपेसिटी के बारे में बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द करंट वन पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ करंट विल बी प्रोड्यूस। बोला है अगर जब किसी विद्युत उपघट्य से होकर धारा पास की जाती है तो ये धारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है। अगर इलेक्ट्रोलाइट में से अगर हम लोग करंट पास करेंगे तो कौन सा इफेक्ट दिखेगा भाई, कौन सा सही होगा बताइए। तापमान प्रभाव, प्रकाश प्रभाव, रासायनिक। ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है, कौन सा होगा 3 नंबर, केमिकल इफेक्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द इंसुलेशन ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्रोवाइडेड टू। इंसुलेशन किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, अगर करंट जो तार में कंडक्टर में इंसुलेशन किसके लिए यूज़ करते हैं। बोला है प्रिवेंट लीकेज करंट और शॉक से बचने के लिए, लीकेज करंट से बचने के लिए, दोनों के लिए यूज़ करते हैं। तो 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है करंट कैपेसिटी स्टोरेज इन बैटरी। बैटरी में जो करंट स्टोर होता है उसका कैपेसिटी एम्पियर आवर में ये हम लोग मापते हैं, मेजर करते हैं। तो 3 नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट बोला है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कौन सा यूनिट है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट तीनों है। देखिए जूल भी मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, किलोवाट आवर भी होता है, ये तीनों होता है। तो 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बाकी ये जो एम्पियर आवर की बात किए हैं हम लोग, इसका बैटरी का कैपेसिटी होता है, इसको हम लोग याद रखेंगे। और जो सी रेट होता है इसको भी याद रखेंगे हम लोग, कैपेसिटी सी रेट में होता है, याद रखेंगे। सी रेट यानी टाइम कांस्टेंट हो जाता है, यानी एक निर्दिष्ट टाइम में उतना चार्ज को ख़त्म करना है, सी रेट कैपेसिटी बोला जाता है, जिसको याद रखेंगे। अगर इसको बोला गया है इतना टाइम में ख़त्म करना है, C10 यानी 10 मिनट 10 घंटा 10 घंटा में उसका जितना एम्पियर है बैटरी का उसको ख़त्म करना है, तो सी यानी वो कांस्टेंट हो जाएगा, याद रखेंगे हम लोग, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा कैपेसिटी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर बोला है, ए स्विच इज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑलवेज कनेक्टेड। याद रखेंगे, ये तो बहुत सिंपल आंसर है, लाइव वायर में हमेशा कनेक्ट होता है। ठीक है, स्विच हमेशा फेज वायर या लाइव वायर में कनेक्ट होता है। फैराड किसका यूनिट है? फैराड हो गया है कैपेसिटेंस का यूनिट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसका है? वो ईएमएफ का। वोल्ट हो गया इलेक्ट्रिक पावर का क्या हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? KWH में आता है ना पावर, बाकी पोटेंशियल डिफरेंस ये भी वोल्ट में आता है। ठीक है, तो फैराड हो गया कैपेसिटेंस का यूनिट। नेक्स्ट चले, फॉलोइंग मटेरियल ये सेमीकंडक्टर, दो ही सेमीकंडक्टर हम लोग यूज़ करते हैं, जो एक हो गया जर्मेनियम, दूसरा हो गया सिलिकॉन। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो तीनों कंडक्टर है, और ये गुड कंडक्टर में आता है सिल्वर, जो कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन ऑसिलेटर कन्वर्ट, ऑसिलेटर क्या कन्वर्ट करता है? ऑसिलेटर्स में याद रखेंगे, ऑसिलेटर DC टू AC कन्वर्ट करता है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी, डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के अंडर में एक वांछित आवृत्ति यानी एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में वो DC टू AC कन्वर्ट करता है एक ऑसिलेटर। तो 3 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिस्टेरिसिस मोटर, तो देखो नाम से ही पता चल जाता है भाई इसका आंसर। हिस्टेरिसिस मतलब हिस्टेरिसिस लॉस, यही प्रिंसिपल में काम करता है, यानी डी हो जाएगा, सॉरी 4 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस में काम करता है? हिस्टेरिसिस लॉस के प्रिंसिपल में काम करता है। और इसका जो इसका जो हमारा क्या होता है, कोर होता है इसका, तो हाई रिटेंटिविटी वाला होता है, और कठोर क्रोमियम में हम लोग उसका कोर को यूज़ करते हैं, और हाई रिटेंटिविटी होता है। हिस्टेरिसिस लॉस प्रिंसिपल में ये कार्य करता है। तो 13 नंबर पर चलते हैं। 13 नंबर बोला है, अच्छा, कैन नॉट बी यूज फायर एक्टिवेटेड इन इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर में कौन सा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं? वाटर फोम ये नहीं कर सकते हैं भाई। 3 नंबर, ड्राई पाउडर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वाटर फोम ये दोनों नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो A और B यही बोला है ना, कैन नॉट यूज़, A और B दोनों यूज़ नहीं कर सकते हैं। 3 हो जाएगा राइट आंसर। 14 क्या बोला है? 14 बोला है, देखिए, एर्थ कनेक्शन डाउन, किसके लिए अर्थ कनेक्शन करते हैं? कांस्टेंट वोल्टेज के लिए नहीं भाई। डिक्रीज इलेक्ट्रिक कंजप्शन, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन को ये कम नहीं करता है। तो 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। देखिएगा, रिड्यूस इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अर्थिंग कनेक्शन। तो बहुत सिंपल आंसर था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मेटेलिक केसिंग जो होता है, जो इलेक्ट्रिकल एपरेटर्स में जितना मशीन फशीन यूज़ करते हैं, तो टूल्स यूज़ करते हैं, उसमें से मेटालिक केसिंग अगर होता है, उसमें कवर जो मेटालिक का होता है उसको एर्थ किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है भाई? देखिए, ये भी सही आंसर है, मतलब सिंपल आंसर है। इंस्टॉलेशन सेफ्टी या इक्विपमेंट सेफ्टी या ऑपरेटर सेफ्टी। देखिए, ऑपरेटर सेफ्टी इधर राइट आंसर होगा, क्योंकि उसको ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर ही यूज़ करेगा। तो उसका बॉडी मेटल होगा, तो उसमें अगर करंट का तार लगा होगा, तो यानी कट गया होगा, तो शॉक किसको लगेगा? ऑपरेटर को ही लगेगा। तो इसीलिए उसी की सेफ्टी के लिए यही किया जाता है। अगर मेटल का केसिंग कवर होता है किसी टूल्स का, तो उसको अर्थिंग इसीलिए किया जाता है, ताकि ऑपरेटर को कुछ शॉक ना लगे। तो ऑपरेटर सेफ्टी 15 नंबर का ए हो जाएगा, A1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, फॉर इलेक्ट्रिकल वायरिंग इन इंडिया ग्रीन कलर। देखिए, ये बहुत सिंपल आंसर है। ग्रीन कलर हम लोग यूज़ करते हैं अर्थिंग के लिए, और न्यूट्रल के लिए ब्लैक, फेस के लिए रेड, RYB यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, व्हाट इज द VTVM स्टैंड फॉर। VTVM स्टैंड फॉर, देखिए इसका राइट आंसर होगा कौन सा? वैक्यूम ट्यूब वोल्ट मीटर। 3 नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंज्यूम्ड मोर एनर्जी। देखिए, इसको कैलकुलेशन तो हमको करना ही पड़ेगा। क्या बोला है, कौन सा ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं? देखिए, 100 वाट हाफ घंटा यानी 500 वाट। दूसरा हो गया 450 वाट 1 घंटा यानी 450। तीसरा हो गया 100 वाट 4 घंटा यानी 400 वाट। चौथा हो गया 50 वाट 6 घंटा 530 यानी 300 वाट। आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कौन सा होगा। सिंपली 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं। 0.01 ओम रजिस्टर कनेक्टेड 60 वोल्ट DC। तो करंट कैलकुलेशन कैसे करेंगे? करंट कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग उस फॉर्मूला जानते हैं, I = V/R, यानी 6/0.01 यानी 1/100, 600/1 यानी 600 एम्पियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। 20 नंबर बोला है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज नोन एज। जो पतला सा तार बनाते हैं मेटल से, तो इसमें कौन सा प्रॉपर्टी होता है ताकि हम लोग तार बना पाता है? तो याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
हम लोग किसी मेटल को तार में परिवर्तन करने के लिए या तार बनाने के लिए उसका कौन सा प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करते हैं, इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, डक्टिलिटी। ठीक है। बाकी ये कंडक्टिविटी, ये तो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है, करंट कैरिंग प्रॉपर्टी होता है, जाकि कंडक्टिविटी के कारण करंट फ्लो हो पाता है। बाकी इलास्टिसिटी के कारण जो स्प्रिंग टाइप का होता है ना, जिससे रबर हमको खींचते हैं तो वापस वही पोजीशन पे आ जाता है, तो उसका उसी प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है स्प्रिंग में। हम लोग जो स्प्रिंग यूज़ करते हैं वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को यूज़ किया जाता है। बाकी अभी जो हम लोग करंट ड्रॉन वायर जो मतलब पतला सा तार बनाने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो मेटल का डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है। बाकी मेलाबिलिटी जो मतलब स्ट्रॉन्ग होता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या सह पाता है, ज़्यादा अगर उसको अगर आघात किया जाता है मेटल को, तो ज़्यादातर आघात सहने के लिए जो प्रॉपर्टी होता है उसको मेलाबिलिटी बोला जाता है। जैसे कि हम लोग हैमर फामर यूज़ करते हैं ना, उसी प्रॉपर्टी का होता है मेटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा, तो इसको याद रखेंगे भाई। अगर शॉर्ट सर्किट होता है करंट कितना होगा, इनफाइनाइट। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर ओपन सर्किट होता तो करंट क्या होता, जीरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बोला है नंबर ऑफ बाइट इन ए नंबर ऑफ बीट्स इन ए बाइट, एक बाइट में 8 बीट होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द इंडक्शन मोटर रोटर स्पीड ऑलवेज सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है, याद रखेंगे इसको, हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है, एन एस से कम होता है कौन, एन आर। इसीलिए तो स्लिप आता है, परसेंटेज में स्लिप कैलकुलेशन करते हैं। रोटर स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड ज़्यादा होता है और सिंक्रोनस स्पीड से सिंक्रोनस स्पीड से कम ही होता है हमेशा रोटर स्पीड, इसीलिए स्लिप होता है उसमें। नेक्स्ट बोला द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर के कोर के लिए हम लोग हमेशा जानते हैं, ये सबसे बहुत सिंपल आंसर है, सिलिकॉन स्टील को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बोला व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वेबर, वेबर भी होता है, मैक्सवेल भी होता है। अगर इसका पूछता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो उसका होता है टेस्ला। ठीक है। कूलम किसका यूनिट है, चार्ज का, न्यूटन फोर्स का, याद रखेंगे। टेस्ला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, सॉरी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का होता है टेस्ला। बाकी वेबर तो हम लोग फ्लक्स का हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर भी हो गया, और मैक्सवेल भी होता है। अगर वेबर नहीं होता तो मैक्सवेल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ फ्यूज्ड लैंप और ए डिफेक्टिव लैंप को आपको रिप्लेस करना है तो क्या सेफ्टी हम लोग को यूज़ करना है, बताइए। बोला है ग्लोव्स यूज़ करना है, वुडन स्टूल पर खड़ा होना है, स्विच ऑफ मेन सप्लाई, नॉन ऑफ दिस कौन सा। आप लोग को लग रहा होगा रबर ग्लोव्स का यूज़ करना है या फिर स्टूल के ऊपर खड़ा होना है। देखिए उससे पहले हमको क्या करना था, स्विच ऑफ करना बहुत ज़रूरी है, मेन को बंद करना पहले ज़रूरी है, लाइव लाइन में नहीं करना है। तो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, नेक्स्ट क्या बोला, नेक्स्ट 27 नंबर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। भाई इतना अच्छा आसान सवाल, याद रखेंगे भाई। मेजरिंग इज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को हमको मेजर करना है तो ओमीटर में का यूज़ करते हैं। एमीटर करंट मापने के लिए, वोल्टेज मापने के लिए, वाटमीटर पावर को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज टू डोपिंग सिलिकॉन। सिलिकॉन को डोपिंग करने के लिए कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, पता है। सिलिकॉन को डोपिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कौन सा, बताइए। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरॉन, कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, बोरॉन को, याद रखेंगे। ठीक है। बोरॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर, हम लोग बोरॉन का यूज़ करते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर बोरॉन हो जाएगा राइट आंसर 28 का। ठीक है। हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं पी टाइप के लिए, बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इसको यूज़ करते हैं। बाकी जो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी हो गया ये एन टाइप के लिए यूज़ करते हैं डोपिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है पर्पज ऑफ द सेल कनेक्टेड इन पैरेलल। हमेशा याद रखेंगे अगर हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं सेल को तो किसके लिए, इंक्रीज द करंट कैपेसिटी। 29 का कौन सा हो जाएगा, 29 का 2 हो जाएगा राइट आंसर। करंट को बढ़ाना होता है तो सेल को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, अगर वोल्टेज को बढ़ाना है, आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करना है तो सेल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर पूछता है वोल्टेज को बढ़ाना था तो क्या करता है, क्या करना है, हम लोग को सीरीज में कनेक्ट करना था। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फेमिक्स राइट हैंड रूल क्या दिखाता है, कौन सा दिखाता है राइट हैंड रूल? इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट यानी 4 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। और ये बताइए लेफ्ट हैंड क्या दिखाता है, कौन सी लेफ्ट हैंड क्या पता चलता है? लेफ्ट हैंड रूल होता है मोटर के लिए और राइट हैंड रूल होता है जनरेटर के लिए। ये इंड्यूस्ड ये मैं बताता है, वह करंट बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एम्पलीफायर हैज़ द हाईएस्ट पावर गेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कॉमन किस में होता है इसका हाईएस्ट पावर गेन? याद रखेंगे कॉमन एमीटर, कौन सा? कॉमन एमीटर एम्पलीफायर जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर गेन होता है। और सबसे ज़्यादा काम में अगर लिया जाता है तो वही लिया जाता है कॉमन एमीटर वाला एम्पलीफायर ही लिया जाता है, ज़्यादा काम में लिया जाता है। इनपुट और आउटपुट में डिफरेंस होता है, 180 डिग्री का डिफरेंस होता है, याद रखेंगे। हाईएस्ट करंट गेन इसको गामा में दर्शाया जाता है। कॉमन बेस होता तो वोल्टेज गेन ज़्यादा होता, उसको अल्फा में बताया जाता है, ठीक है। अगर ज़्यादा करंट गेन वोल्टेज गेन बोला होता तो कॉमन बेस वाला होता। हाईएस्ट पावर गेन बोला है, ठीक ना, तो पावर गेन कौन सा होगा? कॉमन एमीटर वाला होगा। तो इसका 3 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है विच टाइप ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट यूज इन मेजरिंग द करंट। याद रखेंगे भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप कभी नहीं यूज करते हैं करंट मेजरिंग के लिए। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? 32 का 2 हो जाएगा राइट आंसर। हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर वाला होता है, करंट मेजर के लिए नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला हमेशा वोल्ट मीटर ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विल मेक लीस्ट नॉइज, सबसे कम नॉइज वाला कौन सा बताइए? सबसे कम नॉइज वाला कौन सा होता है बताइए? सबसे कम नॉइज वाला होता है हिस्टेरिसिस, ठीक है। हिस्टेरिसिस हो जाएगा सबसे कम नॉइज वाला, यानी 4 नंबर हो जाएगा सबसे कम। ये कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है? 2 क्वेश्चन हो जाएगा हिस्टेरिसिस मोटर को लेकर, दोबारा हो गया क्वेश्चन। तो ये काम करता है हिस्टेरिसिस लॉस प्रिंसिपल के हिसाब से, वाइब्रेशन सबसे कम होता है, इसीलिए इसको यूज़ करते हैं साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका जो हार्ड क्रोमियम होता है, इसका हार्ड क्रोमियम स्टील वाला होता है इसका रोटर, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था रीजन ऑफ फ्यूज नॉट ब्लोइंग ऑफ अंडर शॉर्ट सर्किट, अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो भी फ्यूज़ नहीं उड़ता है, तो अगर नहीं उड़ता है तो क्यों नहीं उड़ता है भाई? अगर हम लोग जितना फ्यूज़ रेटेड है, मतलब सर्किट में जितना करंट चाहिए, जितना रेटिंग का फ्यूज़ चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा वाला अगर फ्यूज़ हम लोग यूज़ कर देते हैं तो उसी टाइम क्या होगा? फ्यूज़ नहीं उड़ेगा, ब्लोन नहीं होगा। तो फ्यूज़ रेटिंग इज टू हाई, सही आंसर, ठीक है, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिपेंडेबल ऑन कोर लॉस, याद रखेंगे क्योंकि कॉपर लॉस तो ठीक है कंस्टेंट, इसमें तो कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है। तो कोर लॉस इज द अगर डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के ऊपर, 35 का 4 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द लोएस्ट रेजिस्टिविटी, इसका रेजिस्टिविटी सबसे कम बताइए? कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कौन सा? भाई यहाँ पे एल्यूमिनियम सबसे कम होता है रेजिस्टिविटी, लोएस्ट रेजिस्टिविटी, ठीक। लोएस्ट रेजिस्टिविटी यानी हाई कंडक्टिविटी। हाई कंडक्टिविटी किसका होता है? हाई कंडक्टिविटी किसका होता है भाई? यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2, सिल्वर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। लो रेजिस्टिविटी सिल्वर का होता है जिसका कंडक्टिविटी बहुत हाई है, ठीक है। तो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैटरी किसके लिए यूज़ करते हैं भाई? मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अरे भाई कैसे? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए बैटरी थोड़ी यूज़ करते हैं हम लोग, नहीं। सेफ गार्ड अगेंस्ट शॉर्ट सर्किट को सेफ गार्ड के लिए बैटरी यूज़ करते हैं, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। कौन सा सही आंसर हो जाएगा इसका? कौन सा सही आंसर? मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। तो 4 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। इतना आसान क्वेश्चन था बहुत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर यूज टू इलेक्ट्रिकल सर्किट टू चेंज, क्या चेंज होता है ट्रांसफार्मर में? पावर कभी नहीं चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं चेंज होता है ट्रांसफार्मर का, याद रखेंगे। अगर चेंज होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी होता है वोल्टेज, ठीक है।
3 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 38 का 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द यूज ऑफ स्विच इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट? इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्विच को किस लिए यूज़ करते हैं भाई? ये बहुत सिंपल आंसर है इसका, ओपन और क्लोज द सर्किट, क्लोज ओपन करने के लिए। 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। SCR सही, ये जो पैसिव कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, एक्टिव कंपोनेंट पैसिव कंपोनेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। जो एक्टिव वाला होता है वो कौन सा वाला होता है? एक्टिव अगर होता है तो वो जो जेनर डायोड हो गया, जितना हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं वो सब एक्टिव वाला हो गया। बाकी पैसिव वाला बोला है तो इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ये हो गया ये अपना पैसिव वाला। तो 2 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। इंडक्टर, रेजिस्टर होता, कैपेसिटर होता तो हो गए पैसिव सर्किट। ठीक है, 2 नंबर हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? माइका, सैंड, ग्लास, ये कभी नहीं हो सकता भाई कंडक्टर, ये सब इंसुलेटर में जाता है। तो टेप वाटर, ये हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट बोला है इन डीसी जनरेटर जनरेटेड ईएम इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भाई आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। ई बी जनरेटेड ईएमएफ, ई बी इज इक्वल टू जेड फाई एन, थोड़ा आराम से लिख लेते हैं, जेड फाई एन पी बाई 16 ए, ये जनरेटेड ईएमएफ का फॉर्मूला है। तो डायरेक्ट समानुपाती एन पी जेड के साथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए यानी पैरेलल पाथ के साथ होता है। तो कौन सा सही आंसर होगा बताइए, कौन सा? नंबर ऑफ आर्मेचर पैरेलल पाथ हो जाएगा राइट आंसर। 4 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला JEFET, क्या होता है JEFET? जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसमें 3 टर्मिनल होता है, याद रखेंगे। क्या क्या है वो 3 टर्मिनल याद रखेंगे? गेट, ड्रेन, सोर्स, 3 टर्मिनल होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इलेक्ट्रिकल हैजर्ड? डेंजरस इंसुलेशन, सॉरी डैमेज इंसुलेशन ऑफ वायर, ब्रोकन प्लग, हाँ ठीक है ये भी तो है इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। ओवरलोडेड सर्किट, हाँ ये भी है। फ्लेमेबल मटेरियल नियर इलेक्ट्रिकल इनपुट, ये भी है। तो 4 नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड? इलेक्ट्रिक टू साउंड होता है कौन सा? इलेक्ट्रिक टू साउंड होता है लाउड स्पीकर। ठीक है, हम लोग का लाउड स्पीकर जो होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू क्या करता है? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, याद रखेंगे। अगर पूछता साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो होता माइक्रोफोन। ठीक है, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये दोनों हो गए ट्रांसड्यूसर बोला जाता है इन लोगों को। तो लाउड स्पीकर यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी से कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गिव हाई आउटपुट 1 और मोर इट्स इनपुट आर हाई? तो हमेशा हाई इनपुट देता है कौन सा वाला? याद रखो भाई, और गेट। क्यों और गेट? क्योंकि इसका A प्लस बी यानी एक कोई हाई हो जाता है तो उसका आउटपुट भी हाई हो जाएगा, इसीलिए और गेट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नॉट गेट हो गया इन्वर्टर गेट, तो इसको नहीं यूज़ करते हैं। तो A प्लस बी यानी और गेट हो जाएगा राइट आंसर, 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सब्सटेंस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड, वीकली अट्रैक्टेड टू मैग्नेट। अगर मैंने पूरली और वीकली थोड़ा सा अट्रैक्ट होता है तो कौन सा मटेरियल बोला जाएगा उसको, बताइए। 47 का क्या होगा? पैरामैग्नेट। ठीक है, कौन सा वाला? पैरामैग्नेट हो जाएगा सही आंसर। वीकली अट्रैक्ट होता है। अगर बोलता है स्ट्रांगली अट्रैक्ट तो कौन सा होता है? पैरामैग्नेट। स्लाइटली रिपल्ड यानी कौन सा होता है? डाईमैग्नेट। ठीक है, विच ऑफ द आर वीकली अट्रैक्टेड यानी पैरामैग्नेट, स्लाइटली रिपल्ड यानी डाईमैग्नेट, स्ट्रांगली अट्रैक्ट यानी पैरामैग्नेट। ठीक है, याद रहेगा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू वोल्टेज रेगुलेशन। भाई बहुत आसान सवाल है ये, जेनरल डायोड को हम लोग यूज़ करते हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन केस अल्टरनेटिंग करंट द करंट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन, पीरियडिकली रिवर्स। भाई बोथ डायरेक्शन यानी ऊपर नीचे तो होता है, लेकिन यहाँ पे बोला क्या? पीरियडिकली रिवर्स होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, यानी कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? 49 का 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, पीरियडिकली रिवर्स डायरेक्शन में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? नेक्स्ट बोला लास्ट, मतलब ट्रेड का लास्ट क्वेश्चन होता है, ट्रेड टेक्निकल ट्रेड का। बाकी हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में जो मिक्सिंग वाला होता है, इंग्लिश रीजनिंग वाला, इंग्लिश रीजनिंग मैथ, ये सब जो है जनरल नॉलेज, उसको देखेंगे।
तो लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, द एफिशिएंसी ऑफ, हमेशा याद रखेंगे ये, आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, कौन सा वाला हो जाएगा बताइए, आयरन लॉस इज इक्वल टू कॉपर लॉस, 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ये कुछ 50 क्वेश्चन था, हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। तो ये आशा करता हूँ आप लोग का जो IRL का एग्ज़ाम होने वाला है, बाकी अभी जो एग्ज़ाम होगा सेल का, उसी के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका PDF मिल जाएगा आप लोग को टेलीग्राम में, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो 50 क्वेश्चन हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। इंग्लिश हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, बाकी जो बचा है मैथमेटिक्स, ये टोटल 50 क्वेश्चन को हम लोग दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। आगे आपका जो एग्ज़ाम है सेल का, उसी के लिए तैयारी जारी रखिएगा, और उसके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा ये वीडियो को ज़रूर देखिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच।